महाभारत का एपिसोड 218 अभी देखेंगे, देखें प्ले। मेरा आदेश है पितामह, आप युधिष्ठिर के पीछे जाइए और हस्तिनापुर का रक्षण कीजिए और अवसर प्राप्त होते ही युधिष्ठिर का वध कर दीजिए। सारथी, हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करो। पार्थ, तीसरा चरण उठाने का समय आ गया है। भ्राता दुर्योधन को गुरु द्रोण के रक्षण से निवृत्त करने का समय आ गया है। अवश्य माधव, सेनापति धृष्टद्युम्न इसी कार्य में व्यस्त हैं। अग्निगोला मुक्त करो। अग्निगोलक की ओर आक्रमण करो। सैनिकों, आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ। गुरु द्रोण के यहाँ आने पर ही वार किया जाएगा। गुरु द्रोण ने सेनापति धृष्टद्युम्न पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया है और सेनापति धृष्टद्युम्न कुछ क्षणों के लिए ही गुरु द्रोण को रोक सकते हैं। पार्थ, गुरु द्रोण को तुम्हारी ओर लाना होगा। इस विजय की ओर चौथा चरण यही है। गुरु द्रोण की एकमात्र निर्बलता उनका पुत्र है। हमारा अश्वत्थामा पर आक्रमण करना ही गुरु द्रोण को हमारी ओर लेके आएगा माधव। और तब युवराज दुर्योधन के रक्षण के लिए ना महामहिम होंगे और ना ही गुरु द्रोण। भ्राता भीम को युवराज दुर्योधन तक ले जाने का कार्य नकुल और सहदेव करेंगे। हमारी विजय का अंतिम चरण भ्राता भीम युवराज दुर्योधन का वध करके संपूर्ण करेंगे। मेरे दुर्योधन का वध? नहीं, ये कैसी योजना है संजय? हमें दुर्योधन को किसी भी प्रकार ये समाचार पहुंचाने होंगे संजय। हाँ। हम लोग युद्ध भूमि से बहुत दूर हैं महाराज। किंतु मेरे पुत्रों के प्राण संकट में है संजय। मेरा मन विचलित हो रहा है। कुछ करो संजय, कुछ शीघ्र ही कुछ करो। महर्षि वेदव्यास ने हमें दिव्य दृष्टि दी है महाराज। उस दिव्य दृष्टि से उत्पन्न हुई पीड़ा भी हमें ही सहनी पड़ेगी महाराज। किंतु अपने पुत्रों की मृत्यु की पीड़ा मैं किस प्रकार सहन कर पाऊंगा संजय? रणभूमि में क्या हो रहा है ये बताओ। उसके आसपास उसके रक्षण हेतु कौन है ये बताओ।
महाराज द्रुपद, गुरुपुत्र अश्वत्थामा का सदैव स्वप्न रहा है कि वो मुझे परास्त करें। अश्वत्थामा को एक अवसर तो देना चाहिए उनके स्वप्न पूरे करने का। अब आह्वान मेरा है, शस्त्र का चुनाव तुम करो अश्वत्थामा। युधिष्ठिर, हस्तिनापुर के दुर्ग पर आक्रमण करना अधर्म है। और आपको अपने पुत्र पर इतना विश्वास तो अवश्य होगा पितामह कि मैं कभी अधर्म नहीं करता। तो क्या कुरुक्षेत्र का त्याग करके तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो वत्स? आपके दर्शन जहां हो जाए पितामह, वही मेरा तीर्थ स्थान है। आज यही मेरा तीर्थ स्थान है पितामह। मैं हस्तिनापुर की ओर आक्रमण करने नहीं जा रहा था पितामह, केवल वासुदेव की योजना अनुसार हस्तिनापुर की ओर प्रवास कर रहा हूं। किंतु समाचार तो यह है पुत्र कि तुम आक्रमण हेतु निकले हो। तुम असत्य तो नहीं बोलते पुत्र? मैंने कब असत्य कहा पितामह? हस्तिनापुर की ओर आक्रमण हेतु जा रहा हूं, ऐसे मिथ्या समाचार तो वासुदेव ने प्रसारित किए थे। मैंने कभी अपने मुख से नहीं कहा पितामह। वासुदेव जानते होंगे दुर्योधन भयभीत होकर अवश्य ही मुझे हस्तिनापुर जाने हेतु आदेश देगा। हाँ पितामह, यही वासुदेव की अद्भुत योजना है। और अब आपको मेरे और मेरी सेना के साथ युद्ध करना होगा। आपसे मैं जीत तो नहीं पाऊंगा पितामह, किंतु युद्ध अवश्य करूंगा। क्या बात है भाई, कृष्णा जी की ना बात ही अलग है। इस तरह भाई भीष्म जी को भेज दिया और भीष्म जी बोल रहे
तुम तीर्थ यात्रा में जा रहे हो क्या? ऐसे बोल के भाई मुस्कुरा रहे हैं भीष्म जी। फिर भाई गुस्सा नहीं किया ये, भीष्म जी की बात अच्छी है, वरना गुस्सा करता ना, बोलता है ये कृष्णा जी ने गलत किया है, बोल नहीं, वो बोलते हैं कृष्णा जी जो भी करते हैं ठीक करते हैं। अब देख रहे हैं युद्ध चल रहा है, अर्जुन भी आ गया है, गुरु द्रोण ने द्रौपद राजा को बचा लिया। द्रौपद राजा की सांस सेठ की दिखाई, ये अश्वत्थामा को मारने वाला था, पर ये कृष्णा जी की जो है ना पहली बार उसका जो छल थे भाई कामयाब कर दिया, अर्जुन को भेज कर वो दुर्योधन को भाई अकेला करके मराए। दुर्योधन लालची है, वो कहता है भाई जाओ तुम उसको पहले मारो, मुझे छोड़ो। हाँ, दुर्योधन भी बड़ा हरामी है ना, बोलते जाओ हस्तिनापुर की तरफ जाओ, पितामह उनको रोको, बस वचन ले लेना इस मर्तबा भी यार, पितामह से तो जान छूट जाए, चले जाओ यहाँ से बस। बाकी अशोक धामा भी बड़ा हरामी है बाबा, ये भी आज तो द्रौपद की सांसें चढ़वा दी इसने तो भाई। ए सती राजा अर्जुन पहुंच गया, शुक्र है, बोलता मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ। हाँ ये वाला पार्ट कमाल का लगा, पितामह कहता है तुम तो अधर्म करते ही नहीं, यहाँ धर्म कैसे कर रहे हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।